नहीं नहीं नहीं, सबके ऊपर नहीं सब मम प्रिय और सब उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। बहुत अच्छा प्रश्न किए आपने। हाँ। लेकिन भजन से तो ये संसार ही में यहाँ आने के लिए परमात्मा का आदेश हुआ कि जाइए आप। जब हम बनाएंगे तब वो बनेगी। अच्छा। ये पत्थर की मूर्ति है। हाँ। नहीं, हमारे भोले की मूर्ति है। हम नहीं मानते पत्थर की, हमारे परमात्मा है ये, हमारा इष्ट है ये। वो काशी विश्वनाथ बैठे हुए संत में के भेष में आने का कारण हमारी नारायण का ही है, हमारी लगन थी। क्योंकि हमारे राम जी यहाँ 12 वर्ष रहे। ईश्वर का भजन ही सार्थक है मानव शरीर के लिए। मानव शरीर से ही मोक्ष मिल सकता है। तुम बिल्कुल राइट बात बोलते हो, लेकिन हम किस लिए बैठे हैं? उन्हीं के ध्यान के लिए बैठे हैं। और ध्यान हमारा तो गंगा मैया से है। आप तो अभी आए, आपको कभी भी कोई परेशानी आ जाए अचानक, तो आप ध्यान करिए परमात्मा का, तो कष्ट आने वाला है वो भी दूर हो जाएगा। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी, आप गंगा जी के किनारे बैठ कर के भजन कर रहे हैं। मैं बहुत देर से देख रहा था यहाँ पे खड़े होकर के, तो अच्छा। हाँ, तो मुझसे रहा नहीं गया महाराज जी, तो मैं सोचा कि मैं आपसे पूछूं महाराज जी कि इतना भजन, भगवान के भजन से क्या क्या मिल सकता है महाराज जी? बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं तुम, बहुत अच्छा प्रश्न किए आपने। हाँ। लेकिन भजन से तो ये संसार ही में यहाँ आने के लिए परमात्मा का आदेश हुआ कि जाइए आप चित्रकूट पहुँच के। उन्हीं की सब लीला है जो हमारे राघव सरकार की। और हम यहाँ मंदाकिनी जो गंगा जी चल रही हैं, ये सब उन्हीं की देन है। माँ सती अनुसुईया जी, उनके ही आशीर्वाद से आज ये गंगा मैया हम आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। और अपने अच्छे भाग्य हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं यहीं बैठे मिलेंगे गंगा जी किनारे। सब स्नान के यहाँ से निकली उद्गम है सती अनुसुईया से। गए सती अनुसुईया आप? हाँ महाराज जी, सती अनुसुईया गया था मैं, दर्शन करके आया। हाँ, वहीं से ही इनका उद्गम है। और यहाँ हमेशा आपको ऋषि मुनि ही प्राप्त मिलेंगे। और पूरा इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग ऋषि मुनि यहाँ सब जी रहे हैं। तो महाराज जी, संत भेष में आने का महाराज जी क्या कारण रहा? कैसे भगवान की भक्ति और वैराग्य आपको प्राप्त हुआ? प्रभु, संत में के भेष में आने का कारण हमारी नारायण का ही है, हमारी लगन थी। क्योंकि हमारे राम जी यहाँ 12 वर्ष रहे। ये 12 वर्ष के बाद यहाँ जब राम यहाँ से गए, तो यहाँ संत महात्मा कुल भील जितने भी यहाँ थे सब वो देवता थे। राम के देवता यहाँ आए थे और उनकी सेवा के लिए। तो सब ये प्रेरणा हमारे राम जी की ही है कि यहाँ हम लोग आए। आप लोग यहाँ आए, क्यों आए आप? नहीं आते नहीं। हाँ, लेकिन आप पधारे। तो हम तो उन्हीं की सर्वस्व हमारे कारण जो बना, उन्हीं की कृपा से ही कारण बना कि हम भजन करने यहाँ मंदाकिनी के किनारे बैठे। तो महाराज जी कब से यहाँ मंदाकिनी जी के किनारे? यहाँ महाराज जी करीबन 3-4 साल तो रेगुलर हो गए। अच्छा। यहाँ से गए ही नहीं, आए हैं सवाल। अच्छा, तब से आप गए ही नहीं? गए नहीं यहाँ। अच्छा, 3-4 साल से यहीं पे? हाँ, यही। अच्छा। यहाँ बड़ी गुफा है, यहाँ पे रामायण का पाठ 2 घंटा बोला करते हैं। भोजन भी यही हो जाएगा और गुरुद्वारा भी इधरी है। बस इन्हीं की सब कृपा है, इन्हीं का आशीर्वाद है, हमको कोई चिंता ही नहीं है। आप लोग इधर आ गए, कोई रास्ता में निकल रहा है, निकलो भाई, हमारी सेवा सब हो ही रही है। प्रभु, सब आनंद ही आनंद है हमको तो पूरा यहाँ। अच्छा। कोई परेशानी भी नहीं कि हम किसी के हाथ फैलाने के लिए पड़े, सब क्लियर है प्रभु। तो ये महाराज जी, भजन करने से कितना लाभ है महाराज जी? भजन करने से क्या महाराज जी मोक्ष मिलती है? भजन करने से प्रभु हमारे वेद शास्त्र बड़े बड़े विद्वान लोग
यही कहते हैं कि ईश्वर का भजन ही सार्थक है मानव शरीर के लिए, अच्छा। वही सार्थक है। मानव शरीर से ही मोक्ष मिल सकता है, किसी दूसरी योनि से मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए मानव शरीर सर्वोपरि है और ये सब देन हमारे राघव सरकार की है। तो ऐसे लोग थे, मेरा आज लिखे पढ़े आदमी कुछ ज्ञान ही नहीं, लेकिन हमारे राम जी वो कोल भील नहीं थे, वो भगवान की सेवा करने के लिए आए थे। सब देवता हैं। तो जो हमारे परमात्मा कर रहे हैं, जो आप हम जो देख रहे हैं, ये सब लीला उन्हीं की है, उनकी ही कृपा से हम मानव बने हैं। उनके भजन न होते हम मानव न बन पाते, नहीं इधर आ पाते। तो हम तो सारी कृपा उन्हीं की मानते हैं, वही सर्वोपरि है हमारे। आज आप लोग के भाग, हमारे भाग अच्छे कि आप लोगों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी मैं देख रहा हूँ कि आप बात भी कर रहे हैं और भजन भी आपका चलता रह रहा है। परमात्मा की यही तो लीला है। तो महाराज जी ये कैसे सिद्धि होती है कि महाराज जी कि अभी हम लोग हैं, अगर बात करेंगे और कोई और काम करेंगे तो मन नहीं लगता? ओ बेटा, तुम बिल्कुल राइट बात बोलते हो, लेकिन हम किस लिए बैठे हैं? उनके ध्यान के लिए बैठे हैं, और ध्यान हमारा तो गंगा मैया से है। आप तो अभी आए। हाँ हाँ। तो हमारी लगन तो उनके चरणों में है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि आप बात कर रहे हो, भजन भी कर रहे हैं। हाँ। आपका महाराज जी भजन जो है रुक नहीं रहा है, बिल्कुल चलता रह रहा है एकदम। और मैं बहुत देर से देख रहा था महाराज जी यहाँ पे, और यहाँ पे प्रभु जी भी विराजमान है, भोले बाबा। सारी लीला इनकी है और इनके हम हैं। महाराज जी इनके कैसे बन जाते हैं लोग कैसे इनके बन जब जाते हैं? हम बनाएंगे तब वो बनेंगे। अच्छा। ये पत्थर की मूर्ति है। हाँ। नहीं, हमारे भोले की मूर्ति है। हम नहीं मानते पत्थर की, हमारे परमात्मा है ये, हमारा इष्ट है ये, वो काशी विश्वनाथ बैठे हुए हैं। तो वो हम मानना पड़ेगा। माता पिता को भी न मानोगे तो किसको मानोगे? वही हमारे पूजनीय है, उन्होंने हमको जन्म दिया है, और हमारा सहारा एकमात्र इस मानव शरीर का भगवान का भजन। लोग बाग जिसको जो रास्ता अच्छा लगे वही चल जाता है, लेकिन सबसे मेन काम है इस मानव का भगवान का भजन करने का। आपको कभी भी कोई परेशानी आ जाए अचानक, तो आप ध्यान करिए परमात्मा का, वो जो कष्ट आने वाला है वो भी दूर हो जाता है। लेकिन मानना पड़ेगा, परमात्मा का ध्यान करिए आप। तो महाराज जी जैसे हरी कृपा तो सबके ऊपर नहीं होती है? नहीं नहीं नहीं, सबके ऊपर नहीं होती। सब मम प्रिय और सब उपजाए, सबसे अधिक मनोज मोहि भाई। हमारे तुलसीदास जी ने बताया है कि हमारे राम जी का कहना है कि सब मम प्रिय, हम जितना जीव है 84 लाख योनि सब मेरे पैदा किए हुए और सब प्रिय है, लेकिन उनसे अधिक प्रिय मानव शरीर है, क्योंकि मैं भी उस मानव शरीर में हूँ। इसलिए भगवान। तो महाराज जी मानव शरीर से पाप तो होते रहते हैं, लेकिन महाराज जी मानव शरीर जो है वो उद्धार चाहता है। उद्धार चाहता है तो उद्धार कब होगी? जब हमारी श्रद्धा होगी, लगन होगी, उनसे हम कुछ कहेंगे और उनकी बात मानेंगे। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। धर्म न दूजा सत्य समाना, बाणी सत्य बोल के आपके सारे काम से भूलेंगे, सारे काम से भूलाएंगे। और हम ज़्यादा क्या बताएं, आप सब समझदार। तो महाराज जी उद्धार के लिए प्रभु भजन जरूरी है, अनिवार्य है, अनिवार्य 100%। महाराज जी किस उम्र से अनिवार्य है? कब से प्राणी भजन करे? क्योंकि पाप तो महाराज जी पृथ्वी पे आते ही शुरू हो जाता है। लेकिन भजन करवाने वाला वही परमात्मा है, वही करवाएगा। क्योंकि महाराज जी पाप तो पृथ्वी पे आते ही होना शुरू हो जाता है। आते लेकिन नहीं, जब उसकी जब कृपा होती है तो यही जानिए कि हमारी इच्छाओं पर कि हम चित कूद जाएं, तो नहीं आ पाते आप।
महाराज जी बताइए। चित्रकूट तो महाराज जी मतलब कि प्रभु श्री राम जी का तो घर है। हाँ हाँ हाँ, घर है, हाँ। 12 साल रहे थे। हाँ, ये तो घर है उनका महाराज जी। उनके घर में भजन करके महाराज जी आपको कैसी भगवत प्राप्ति हुई महाराज जी? कैसा आपको दर्शन हुए महाराज जी? प्रभु श्री राम जी के कभी दर्शन माता मंदाकिनी जी के किनारे हुए हो, कभी अनुभव किया हो महाराज जी? उस हिसाब से तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन हम अपने आत्मा में यही विश्वास मान के बैठे हैं कि हमारे राम जी के दर्शन हम प्रतिदिन कर रहे हैं। अच्छा, प्रतिदिन कर रहे हैं महाराज जी। हम आत्मा से मान रहे हैं कि आप ही तो हमारे वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ बेटा आप ही तो वही है, हमारे पास कैसे आ गए, आप क्यों आ गए? हाँ कुछ कारण है, किसी ने भेजा है, हाँ महाराज जी। किसी ने भेजा है। हाँ, किसी ने भेजा है महाराज जी। तो भेजने वाला कौन है फिर? हाँ, वही है बेटा। तो महाराज जी इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो प्रभु दोनों लोगों में विराजमान है महाराज जी। हाँ आपको भेजा है यहाँ पे कि दर्शन दो बच्चों को, हाँ। और हमें भेजा कि जाके दर्शन करो महाराज कर जी। लो यार। महाराज जी दोनों में विराजमान है, सही बात। बस खुश होना चाहता है महाराज जी एक दूसरों से मिलकर। बस 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 हाँ। शांति मिल जाती है। आप हाँ। भी आ गए, हमको भी शांति मिल जाती है। हमसे प्रश्न कर रहा है, कुछ अच्छी बात पूछ रहा है, राम जी के दर्शन, हमें राम जी प्रसन्न होते हैं। हाँ कि जाओ, सबको आशीर्वाद है हमारी, जो हमारी चर्चा कर रहे हैं, और हमको आनंद आ गया, हमारे राम जी, हमको भी आनंद आ गया। फिर अब हम विशेष लिखे पढ़े नहीं, लेकिन उस समय पे आज के 80-90 साल की पेशकार अनादिकाल से है, जो हाँ, अनादिकाल अनादिकाल से है महाराज जी, जो हाँ। लिखी नहीं। लेकिन सब नहीं कर पाते, लेकिन जो जैसी सत्संगत मिल गई यार, उसी लेन पकड़ ली, वही लेन पकड़ ली। सत्संग अगर उस नारायण की कृपा है, अच्छी लोग अच्छी रास्ता जाने, उस नारायण की कृपा होती है, तब ये जीव का उद्धार होता है और आगे बढ़ पाता है। लेकिन हम लगन लगाएंगे तब, हाँ हम लगन, जब तो हम चित्रकूट आएंगे, कैसे आएंगे? हाँ हम घर से नहीं आ रहे, घर ही बैठे हैं, तो वहाँ का कुछ नहीं मिलेगा बेटा। अच्छा बेटा, हम कितना टाइम हो गया, हम जाएंगे, हमारी रामायण का टाइम भी हो रहा है। ठीक है महाराज जी, जाइए। आशीर्वाद दीजिए महाराज। जय जयकार हो, खुश रहो।